मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर लालचंद। लाल किताब सीखिए भाग नंबर 6, एपिसोड नंबर 6। लाल किताब सीखिए की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे कुंडली में सोए हुए ग्रह और सोए हुए घर इन पे बात करूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आपने भी जीवन में महसूस किया होगा, देखा होगा, और मैंने भी ऐसा ही देखा है कि किसी व्यक्ति के ग्रह तो इतने अच्छे होते हैं, जगह होते हैं कि वो उसको कम आयु में अच्छी सक्सेस मिल जाती है, सफलता अच्छी मिल जाती है और वो बहुत आगे बढ़ जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती। क्या कारण है कि एक को सफलता मिल रही है जल्दी और दूसरे को सफलता नहीं मिल पाती? ये सब ग्रहों का ही खेल है। जो जन्म के समय जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में जो है सोए हुए घर और सोए हुए ग्रह होते हैं। अगर सोए ग्रह है और वो जब उनकी एक अपनी अवधि होती है, समय होता है जगने का, जब वो जगेंगे तो भाई व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। अब वो लेट जग रहा है तो व्यक्ति को लेट सफलता मिलती है, जब काफ़ी साल जीवन के निकल जाते हैं। और अगर जगे हुए हैं तो उनको कम उम्र में जग गया है ग्रह तो जल्दी सक्सेस मिलती है। अब व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है। लाल किताब में ये बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है कि अगर ग्रह सोया हुआ है तो उसको जगाए कैसे, किस प्रकार से जगाए, और जब जगाएंगे तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, वो अपने काम में आगे की ओर बढ़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, एक ये कुंडली बनाई हुई है, लेकिन ये किसी की जन्म की कुंडली नहीं है। ये है भाग्य जगाने वाला ग्रह इसमें। और ये जो नंबर लिखे हैं 1 से लेके 12 तक, ये राशि नहीं है, ये खाना नंबर है, यानी घर है। ये जैसे खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। खाना नंबर 1 को जगाता है मंगल, खाना नंबर 2 को दूसरे घर को चंद्रमा, तीसरे घर को बुध, चौथे घर को चंद्रमा जगाएगा, 5वें घर को सूर्य, 6ठे घर को राहु, 7वें घर को शुक्र, 8वें घर को चंद्रमा, 9वें घर को बृहस्पति, 10वें घर को शनि, 11वें घर को बृहस्पति और 12वें घर को केतु जगाएगा। पहले तो आप ये समझिए कि सोया हुआ घर किसको कहते हैं और उनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुंडली के भी एक कुंडली के 2 हिस्से बताए गए, दायां और बायां, लेफ्ट और राइट। जो एक खाना नंबर 1 घर जो होता है, घर 1 से लेके 6 तक का ये दाया हिस्सा है, राइट दाया हिस्सा है। और 7 से लेके 12 तक के जो घर है वो कुंडली में बायां हिस्सा है, लेफ्ट वाला बायां हिस्सा। 1 से लेके 6 तक का दाया और 7 से लेके 12 तक का बाया, इनको बोला गया है। 1 से लेके 6 तक के घर में ग्रह हों, 1 से लेके 6 तक के घर में कोई भी घर में ग्रह हो या इनमें 6 में बैठे हो, और 7 से लेके 12 तक के घर में कोई ग्रह ना हो, तो ये जो है 1 से लेके 6 तक में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो सोए हुए घर होंगे। क्योंकि 7 से लेके 12 तक में कोई ग्रह नहीं है, खाली घर है, तो इसलिए 1 से लेके 6 तक में जो ग्रह बैठे हैं वो सोए ग्रह होंगे। इसी प्रकार से 7 से लेके 12 तक
के घरों में ग्रह बैठे हैं और 1 से लेके 6 तक के घर खाली हैं, उनमें कोई ग्रह नहीं है, तो 7 से लेके 12 तक के जो ग्रह हैं वो सोए हुए ग्रह कहलाएंगे। ग्रह बैठा है, मान लो सपोज लगन में ग्रह बैठा है, अब 7वां घर खाली है, तो ये लगन का घर जो होता है, पहला घर खाना, इसमें कोई भी ग्रह बैठा और 7वां घर खाली है, तो पहला घर जो है सोया हुआ होगा। इसमें जो ग्रह बैठा है वो सोया हुआ होगा, पहले घर में जो ग्रह बैठा है। तो इसको जगाने के लिए 7वें घर को जगाएंगे हम। 7वें घर को जब वो घर जागेगा, उसमें किसी ग्रह का असर आएगा तो इसकी दृष्टि पड़ेगी तो जागेगा। यानी कि और अगर ये पहले घर में ग्रह है और 7वें घर में भी ग्रह है, तो वो पहले घर का ग्रह जागा हुआ है, क्योंकि उसकी दृष्टि ग्रह के ऊपर पड़ रही है। ऐसे ही जिस घर में कोई ग्रह ना हो और उस घर पे किसी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, तो ऐसा घर सोया हुआ घर कहलाता है। जिस घर में कोई ग्रह ना हो और जिस घर में जो ग्रह ना हो और उस पर कोई ग्रह की दृष्टि ना हो, तो वो घर भी सोया हुआ घर कहलाता है। ये तो सोए हुए घर की व्याख्या हो गई। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे हम, जैसे मैंने अभी बताया काम को लेकर के, काम की ही व्याख्या कर लेते हैं। 10वां घर काम का होता है हमारा, ये 10वां घर ये काम का होता है, रोजगार का होता है, ये पिता से भी रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे काम की। 10वां घर में कोई ग्रह है, 10वें घर में कोई ग्रह है और दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो, दूसरा घर खाली हो, 10वें घर में ग्रह हो और दूसरा घर खाली हो, तो 10वें घर के ग्रह सोए हुए ग्रह होंगे। उनको काम से, जो काम कर रहे हैं उनका इतना अच्छा नहीं होगा या काम से लाभ ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 10वां घर काम का घर सोया हुआ है। बहुत कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही होगी, कोई बिजनेस भी करा होगा उसने ज़बरदस्ती, तो वो बिजनेस भी नहीं चल रहा होगा उसका, क्योंकि 10वां घर में ग्रह है और दूसरा घर खाली है, तो सोया हुआ है। जब ये जगेगा, जब 10वें घर में ग्रह हो और दूसरे घर में भी ग्रह हो, तो 10वां घर जगेगा, फिर उसको काम में उन्नति मिलेगी, वो अच्छे से काम कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। अगर 10वें घर में ग्रह है और दूसरे घर में भी ग्रह है, तो 10वां घर जगेगा। अगर दूसरे घर में ग्रह है और 10वां घर खाली है, तो दूसरा घर सोया हुआ घर होगा। दूसरे घर में ग्रह है और 10वां घर खाली है, तो दूसरा घर सोया हुआ होगा। अगर 10वें घर में भी ग्रह है और दूसरे घर में भी ग्रह है, तो ये दूसरा घर भी जगा हुआ है और 10वां घर भी जगा हुआ है। 10वें घर में ग्रह है, दूसरे घर में ग्रह है, तो दोनों घर जगे हुए हैं। 10वां भी जगह है, दूसरा भी जगह है। और दूसरे घर में जब ग्रह है, दूसरे घर में ग्रह है, तो 8वें घर में जो ये घर जगह होगा 8वां, क्योंकि दूसरे घर में जो है यहाँ पे चंद्रमा है। देखिए, दूसरे घर को कौन जगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे उच्च का हो जाता है। जो उच्च का होकर के यहाँ चंद्रमा है, प्रभाव चंद्रमा का है जगाने वाले के लिए, कि भी दूसरे घर को किससे जगाएंगे? चंद्रमा से। तो उसकी इतनी पावर है कि वो 8वें घर को भी जगा देगा चंद्रमा। अगर दूसरे घर में ग्रह है तो 8वें घर भी समझ लो जगा हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 9वें घर को कैसे जगाएं? बृहस्पति से जगाएंगे।
चौथा घर भी चंद्रमा से जगेगा, 8वां घर भी चंद्रमा से जगेगा और 5वां घर सूर्य से जगेगा। लाल किताब में मैं आगे बताऊंगा कि किस घर में 1 से लेके 12 तक जो घर होते हैं उनको, ग्रहों को, उनके वस्तु से, उनके सामान से। अब ये नहीं है कि सूर्य को उठाया, चंद्रमा को उठाया और यहाँ लिख दिया, ऐसे चंद्रमा नहीं पहुंचेगा। इनकी वस्तु से पहुंचता है चंद्रमा। किस घर में किस वस्तु, किस ग्रह की वस्तु को हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो वो उस प्रकार से ग्रह जागेगा। जैसे नदी में प्रवाह करना है, या घर में रखना है, मंदिर में रखना है, या शरीर से टच करके रखना है। तो अब जैसे चंद्रमा यहाँ पे है, तो यहाँ 10वें घर में ग्रह है, 10वें में, और चंद्रमा दूसरा खाली है, तो चंद्रमा का उपाय होगा यहाँ, क्योंकि चंद्रमा का असर जो है दूसरे घर में पहुंचेगा। जब दूसरे घर में चंद्रमा का असर आ जाएगा तो 10वें घर के ग्रह जग जाएंगे और स्वयं दूसरा घर भी अपने आप जग जाएगा, क्योंकि 10वें में तो ऑलरेडी ग्रह बैठे ही हुए हैं। तो इसलिए व्यक्ति को सक्सेसफुल मिलेगी उसको अपने काम में। ये इसको, इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, व्यक्ति के जो है, मैंने पहले एपिसोड में पक्के घर बताए हैं। पक्के घर जैसे बृहस्पति के पक्के घर है 2, 5, 9, 11। सूर्य का 5वां घर है, सूर्य का पहला घर है, सूर्य का पहला घर है। बृहस्पति के 2, 5, 9 और 11 है। इस प्रकार से मैंने बताया है। और मंगल का पक्का घर, मंगल शनि का पक्का घर, ये 8वां, और शनि का 10वां घर है। चंद्रमा का 4था घर है पक्का, और ये राहु का, ये केतु का पक्का घर है 6ठा, और राहु का 12वां घर है पक्का। अगर पक्के घर के ग्रह कुंडली में पक्के, जैसे सूर्य है 1 में पक्का घर है, तो सूर्य अगर किसी का खाना नंबर 1 में हो तो पक्का है, तो वो जगा हुआ घर है। अगर किसी का बृहस्पति 2 में है, 5 में है, 9 में है, 11 में है, तो वो घर जगा हुआ है। जो पक्का घर, जो अपने पक्के घर में बैठा हुआ है ग्रह, जो पक्के घर का ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है, वो कुंडली का वैसे ही जगा हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी कुंडली में आगे। और कब जो है ग्रह अपने आप जागेगा, किसी ने जगाया ही नहीं, पता ही नहीं है। तो इनकी एक अवधि होती है हर ग्रह की। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बृहस्पति, जिसको बोलते हैं बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनकी अपनी अपनी अवधि है। उनमें अपने आप जागता है, और उनमें जब जागता है तब उनका भाग्य उदय होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि किसी का भाग्य जल्दी जाग जाता है, किसी का जो है लेट जागा। अगर किसी का भाग्य लेट जागने का है तो उसकी कुंडली है, तो देख करके इस माध्यम से ग्रह का उपाय करके उसके भाग्य को जल्दी जगाया जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।